कायनात के अंदर सबसे ज्यादा जो ज़ात इस लायक है कि उससे मोहब्बत की जाए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। और अल्लाह की ज़ात के बाद पूरी इस कायनात के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत के लायक, सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम के लायक अगर कोई ज़ात है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सबसे ज्यादा अकीदत, मोहब्बत और एहतराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करना मुसलमानों के ऊपर फर्ज और वाजिब है। और दुनिया के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन अंदाज में करके दिखा के चले गए हैं, उन लोगों को सहाबाए कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहा जाता है। उनकी मोहब्बत अजीब मोहब्बत थी और उनकी आका करीम के साथ उल्फत और चाहत जो थी उसका आलम आप 2-3 हदीसें सुनाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर के अंदर आराम कर रहे, एक सहाबी उठे, जाकर सीधा दरवाजा खटखटाया। आका करीम बाहर तशरीफ लाए, ये सहाबी रसूल रो रहा है। कहा मेरे प्यारे क्यों रो रहे हो? लोग तो सारा दिन कामकाज से थके टूटे घरों को वापस लौटते हैं, अपने माँ बाप का चेहरा देखते हैं, बीवी बच्चों की जियारत करते हैं और खुश हो जाते हैं, दिन भर की थकन उतर जाया करती है। क्या वजह है कि तुम रात को घर में बीवी बच्चों के पास गए हो, रोते रोते वापस आ गए हो? वजह क्या है? कोई दुनिया की टेंशन है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है तो बयान की जाए। कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ख्याल आया और वो ख्याल मुझे अक्सर आ जाया करता है। आज तो उस ख्याल की शिद्दत ने मेरी आंखों से नींद को चुरा लिया है, मेरे दिल का सुकून खत्म कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस परेशानी की वजह से तड़प तड़प के फिर आपके दरबार में हाजिर हुआ। वजह यह है कि जब दुनिया के अंदर गमगीन होता हूं, परेशान होता हूं, दुनिया के दुखों से कलेजा टूटता हुआ नजर आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास चले आते हैं, आपके चेहरे पर नूर की जियारत कर लेते हैं। अल्लाह दिलों के दुखों को खुशियों के अंदर तब्दील फरमा देता है। सोच ये रहा हूं, ज़करतु मौती व मौतु का, अल्लाह के नबी मेरे दिल में अपनी और आपकी मौत का तस्वुर आ जाता है। आप भी फौत हो जाएंगे, मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा, फिर आप जन्नत के अंदर आलीशान मोहल्लात के अंदर चले जाएंगे, मुझे भी मेरा रब जन्नत अता कर देगा। लेकिन मेरा मुकाम कहाँ छोटा सा और आपका कहाँ आलीशान। पूरी कायनात के सब इंसानों, नबियों, रसूलों में सबसे बड़ा मुकाम होगा। मैं वहां पे जन्नत के अंदर आपके चेहरे की जियारत करना चाहूंगा तो वो कैसे करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी की तड़प देख के, उसकी मोहब्बत देख के आप फरमाने लगे, ऐ मेरे प्यारे परेशान ना हो, गम ना खा, अल मरउ मआ मन अहब्बा, जन्नत के अंदर भी बंदा उसी के साथ मुकाम के अंदर होगा जिसके साथ दुनिया के अंदर मोहब्बत करता रहा है। आज हमें दुनिया की तकलीफें हैं, दुनिया की परेशानियां हैं, उनकी परेशानियां देखें, उनकी नबी पाक से मोहब्बत देखें। बीवी बच्चों के अंदर सुकून नहीं आ रहा, सुकून आता है पैगंबर कायनात के चेहरे की जियारत करने के बाद आता है। और मैं अभी रात को पढ़ रहा था, हदीस के अंदर हजरत ज़ैद बिन दसना रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनको ये जो उमैया बिन खलफ था ना, जिसके गुलाम थे हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु, बदर की जंग में ये मारा गया, कत्ल हुआ। और इसका बेटा था, गालिबन बुस्तान उसका नाम था, उसने
हजरत जैद इब्ने दसना रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी थे, इनको कैद किया और अपने इलाके में लेके चला गया। लोगों को जमा किया, काफिरों को, काफिरों जमा हो जाओ, इन मुसलमानों ने मेरे बाप को कत्ल किया है बदर की लड़ाई में। आज मैं एक मुसलमान को कैदी बना के खुद ही रास्ते जाते से पकड़ के लेके आया हूं, इसको मारूंगा, इसको कत्ल करूंगा। बाज़ रिवायतों में आता है उसको गुलाम बना के खरीद के लेके आए थे। कहा इसको मारूंगा और कत्ल करूंगा, मुझे सुकून पहुंचेगा, इत्मीनान पहुंचेगा। ऐ मक्के के काफिर तुम भी जमा हो जाओ। अबू सुफियान कहते हैं मैं उस वक्त मुसलमान नहीं था, मैं भी वहां पे आया। अबू सुफियान ने कहा ऐ ज़ैद बिन दसना, तुझे अभी मार दिया जाएगा, तेरे जिस्म से रूह परवाज कर जाएगी, लेकिन एक बात बता, तू सोच रहा होगा, तेरा क्या ख्याल है अगर तेरी जगह पे तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाके सूली पे चढ़ा दिया जाए और तुझे छोड़ दिया जाए, तेरा क्या ख्याल है? फिर तू ठीक है ना, फिर तू खुश है ना? हजरत ज़ैद इब्ने दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मौत की फिक्र और परवाह ना करते हुए उसको कहने लगे, बदबख्त, तू कहता है कि मेरी जगह पे मेरे पैगंबर सूली पे चढ़े फिर मैं खुश हो जाऊंगा। मैं तो ये कहता हूं मुझे यहां पे सूली पे चढ़ा दिया जाए, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जहां कहीं भी इस वक्त मौजूद हैं, उनके पांव पे कांटा भी नहीं चुभना चाहिए। ये उनकी मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये उनके दिलों में अकीदत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सहाबा ने मोहब्बत करके दिखा दी थी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे भी थे, आजाद करदा गुलाम भी थे, वो बड़े अमीर मां बाप के बेटे थे। ऐसे उनको एक तजारती काफले के अंदर किसी ने हजरत ज़ैद को बचपन के अंदर अगवा कर लिया था और अगवा करने के बाद मंडियों के अंदर जाके बेच दिया था। ये कई हाथों से बिकते बकाते हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आ गए, उन्होंने इनको खरीद लिया। फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी हुई, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में हजरत ज़ैद गुलाम दे दिए। आपने उनसे मोहब्बत की, आपने उनसे प्यार किया। उनके माँ बाप तड़पते रहे थे, पीछे ज़ैद को तलाश करते रहे थे। आखिरकार इनको पता चल गया कि ज़ैद मक्का के अंदर है, वो शख्स जिसने नबूवत का दावा किया है उसकी गुलामी के अंदर जिंदगी बसर कर रहा है। ये हजरत ज़ैद का चचा और इनका बाप बहुत मालदार लोग थे। ये मक्का के अंदर पहुंच गए, आके कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा बेटा आपके पास है, आप मुंह मांगी कीमत हमसे ले लें, जितने पैसे चाहते हैं आप एक दफा लबों को हिलाएं और मुंह से कीमत बताएं, हम उतनी कीमत अदा करेंगे, लेकिन हमारा जिगर का टुकड़ा बेटा ज़ैद हमें वापस कर दिया जाए। हजरत ज़ैद पास खड़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, पैसों की परवाह और फिक्र ना करो, एक पाई भी तुमसे नहीं वसूल की जाएगी। ये ज़ैद से पूछ लो, अगर रहना चाहता है तो फिर इसको कोई लेके नहीं जा सकता, अगर ये जाना चाहता है तो मोहम्मद इसको रोकेगा नहीं। कहा बेटा हम तेरे बाप हैं, मैं तेरा बाप हूं, ये तेरा चचा है, पहचानते हो? ज़ैद कहने लगे हाँ हाँ चचा मैं तुझे भी पहचानता हूं, बाप मैं तुझे भी पहचानता हूं। कहा फिर चलो हमारे साथ। कहा नहीं, पहचानता तुमको जरूर हूं, तू मेरा चचा है, तू मेरा बाप है, लेकिन जो मोहब्बत और अकीदत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई है, आपके जैसे हजारों लाखों करोड़ों बाप और चचे इनकी जूती की खाक में कुर्बान किए जा सकते। मैं नहीं जाना चाहता आपके साथ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था उस वक्त? आपने फरमाया आज से पहले ये ज़ैद हमारा गुलाम था, आज ज़ैद की मोहब्बत को देख के हम ऐलान करते हैं, ज़ैद को गुलामी से आजाद करते हैं, और मैं मोहम्मद इसको अपना मुंह बोला बेटा बनाता हूं। आज वही शफकते, वही मोहब्बत, वही प्यार इसके साथ हुआ करेगा जो अपने हकीकी बेटों के साथ हुआ करता है। वो उसके चचा और बाप भी बड़े खुश हुए और वहां से आराम से उसके साथ लाड़ प्यार किया और वहां से चले गए। ये ज़ैद की कितनी मोहब्बत थी, अपने माँ बाप को छोड़ दिया किसकी खातर? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातर। कहा आपके साथ चला जाऊंगा तो ये खूबसूरत चेहरे की ज़ियारत कहां से किया करूंगा?
माँ तो मिल जाएगी, बाप मिल जाएगा, चचा मिल जाएगा, खानदान मिल जाएगा, कौम कबीला बरादरी इलाका मिल जाएगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नहीं मिलेगी तो दुनिया की सारी चीजें हेच और बेकार नजर आती। ये सहाबा कराम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। औरतें भी इसमें आगे निकली हुई थी। ओहद के मैदान में एक औरत है, उसका अपना शोहर भी शहीद हुआ, अपना बाप भी शहीद हुआ, भाई भी शहीद हुआ, बेटा भी शहीद हुआ। उसको बताया जा रहा है तेरा ये भी शहीद हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। ये बार बार क्या पूछती है? कहती है मुझे बताओ मेरे आका व मौला मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है? कहा वो खैरियत से है। कहा खैरियत से नहीं, मुझे दिखाओ, मुझे मेरे आका की जियारत करवाई जाए। जब उसने अपनी आंखों से आपके चेहरे पर नूर को देख लिया, फौरन तड़प के बोल उठी, कुल्लू मुसीबतुन बादका जलालुन, ऐ मेरे रब तू गवाह रहना, मोहम्मद के चेहरे की जियारत करने के बाद मुझे दुनिया की सारी मुसीबतें मीठी लग रही है। ये उनकी मोहब्बत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करके वो चले गए। इतनी मोहब्बत कोई कर सकता है? आज कोई इतनी मोहब्बत करके दिखाए हाँ हमें भला? दावा तो लोग बड़े करते हैं, हम आशिकाने रसूल हैं, हम मुहिब्बे रसूल हैं, हम गुलाम माने रसूल हैं, और हमें तो हुर्मत रसूल के ऊपर जान भी कुर्बान है। बातों से काम नहीं चलता, कुछ करना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का हक अदा करने वाले। अल्लाहु अकबर कबीरा। उर्वा सकफी कहते हैं 6 हिजरी सुलह हुदैबिया जब सूरह फतह नाज़िल हुई थी, कहते हैं मैंने सहाबा को देखा, मैं स्पेशल देखने गया था कि ये जो शख्स कहता है मैं नबी हूं, इसके मानने वाले इसकी कितनी इज्जत करते हैं, कितना एहतराम करते हैं। कहते जब मैंने देखा मैं हैरान रह गया। वो पैगंबर, वो रसूल अपने मुंह से लब बाहर फेंकता है, उसके दीवाने उसके आसपास खड़े हैं, उसके मुंह से निकलने वाले लब को जमीन पे गिरने ही नहीं देते। वो वुजू करता है पानी के साथ, पानी के कतरे वो जमीन पे नहीं गिरने देते, अपने हाथों पे उठाते हैं और अपने चेहरे के ऊपर मलते हैं, कपड़ों के ऊपर मलते हैं। और उसने जाके अपने बादशाह को कहा, बादशाह सुनो, मैंने बड़ी बड़ी सल्तनतें देखी, बड़े बड़े बादशाह देखे, बड़े बड़े वजीर और मशीर देखे, लेकिन मैंने जमाने के अंदर इतना किसी का अदब और एहतराम नहीं देखा जितना अदब एहतराम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा उनका किया करते हैं। पंजाबी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही ना, कहे उर्वा सकफी कुरैशा नु जाके मैं शाहां दे शाही दरबारां नु डिठा, जमाने च ऐसी मिसाली न मिलदी, जीवे मैं मुहम्मद दे यारां नु डिठा। वुजू कतरे डिग दे ओ भज भज के पकड़न, मुहब्बत नाल मल दे रुखसारा नु डिठा। ये मोहब्बत थी उन सहाबा की जो वो रसूलुल्लाह से करके दिखा के चले गए। और मोहब्बत का आलम चेक करे, आज तो हमारी बेटियों को तो शर्मो हया और गैरत किस्म की तमीज नहीं और उनकी तरबियत नहीं, इल्ला माशाअल्लाह इल्ला मन राहिमा रब्बी, सिवाय उन चंद बच्चियों के कि जिनको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, उनके वालिदैन ने उनकी तरबियत इस्लामी नहज पे की है, वरना बाकी सारे के सारे मामलात आपके सामने है। मुआशरे के शादियां देख ले, हमारे कॉलेजेस देख ले, स्कूल देख ले, यूनिवर्सिटियां देख ले, बेपर्दगी बेहयाई सारा कुछ चले, बाजार देख ले। हजरत मुगीरा इब्न शोबा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने एक अंसारिया लड़की के साथ निकाह करना था, शादी करनी थी। मैंने उसके बाप को जाके कहा, शादी का पैगाम दिया लड़की के बाप को कि मैं आपकी बेटी से के लिए निकाह का पैगाम लेके आया हूं। बात हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। आपने फरमाया, मुगीरा इब्न शोबा तवज्जो से सुनिएगा, ए मुगीरा तू फुलां लड़की के साथ निकाह करना चाहता है? कहा जी करना चाहता हूं। कहा तुमने उसको देखा है? कहा नहीं, देखा नहीं उसको। कहा फिर तू एक दफा उसको देख ले। हजरत मुगीरा उनके घर चले गए, जाके उनको कहा, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जिसके साथ तू निकाह करना चाहता है उस बच्ची को पर्दे के बगैर एक दफा देख लो, उसका चेहरा देख लो।
तो वो बच्ची का बाप गुस्से हो गया, वो बच्ची गुस्से हो गई कि मैंने तो आज तक किसी को चेहरा नहीं दिखाया, मैंने तो आज तक अपने हाथों की उंगलियां किसी को नहीं दिखाई, तुम कौन होते हो निकाह से पहले, शादी से पहले, रुखसती से पहले मेरे बदन को देखने वाले, तुम होते कौन हो? लेकिन जब उसने कहा ठंडे दिल से दिमाग से मेरी बात को सुनिए, मैं खुद नहीं आया चेहरा देखने के लिए, बच्ची देखने के लिए, मुझे कायनात के इमाम ने भेजा हुआ है। वो बच्ची कहने लगी, वो नौजवान बच्ची कहने लगी, कहती अगर तुझे मेरे रसूल ने भेजा है, फिर रसूल की बात के ऊपर मेरी इज्जत और अजमत कुर्बान है। मैं कभी किसी के सामने बेपर्दा नहीं गई, कभी किसी गैर महरम को चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन अगर तुझे मेरे आका और मौला ने भेजा है तो फिर मैं पर्दा हटाऊंगी और तुझे अपना चेहरा दिखाऊंगी। किस कदर वो लोग थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, किस कदर उनके दिलो दिमाग के अंदर रची बची थी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं हदीस के अंदर पढ़ रहा था, हजरत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन, हजरत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके इस्लाम लाने का वाक़या मजमू ज़वाइद के अंदर लिखे कि इनका नाम था अब्दुल उज़्ज़ा और ये यतीम हो गए बचपन में। इनके चचा ने इनकी परवरिश की, अच्छी परवरिश की, आलीशान परवरिश की। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके चचा को शक हुआ कि लगता है ये इस्लाम के करीब करीब जा रहा है, इसको थोड़ा टेस्ट कर लो। कहा अब्दुल उज़्ज़ा अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो जितनी सहूलतें मेरी तरफ से तुम्हें मिली हैं सारा कुछ छीन लूंगा तुझसे, कोई एक चीज भी तेरे पास नहीं रहने दूंगा। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, है मेरे चचा तू अगर की बात करता है, मैं तो इस्लाम कबूल कर चुका हूं। कहा फिर निकल मेरे घर से। कहा घर ले लो। घर से निकलने लगे। कहा रुको, ये जो तुम्हारे पांव के अंदर जूता है ये भी मेरा दिया हुआ है, जूता उतार के जाओ। जूता उतार दिया, निकलने लगे। कहा रुको, जाते कहां हो? ये जो तुम्हारे बदन के ऊपर लिबास है ये लिबास भी मेरे पैसों से खरीदा हुआ है, ये लिबास भी उतार के जाओ। थोड़े से ठहरे, रुके। चचा खुश हुआ, शायद इज्जत ज्यादा प्यारी है इस्लाम से और रसूलुल्लाह की मोहब्बत से, शायद इज्जत ज्यादा प्यारी है, लिबास ना उतारे और कलमा छोड़ दे, दीन छोड़ दे। लेकिन थोड़ा लम्हा रुकने के बाद बोले, ऐ मेरे चचा अगर तू ये चाहता है कि मैं तेरे पहनाए हुए लिबास को उतार दूं, ये तो एक लिबास है, ये तो एक इज्जत है, रब्बे किबरिया की कसम है, लाखों करोड़ों इज्जतें हो, अजमतें हो, मैं मोहम्मद की जूती पे कुर्बान करता चला जाऊंगा। कपड़े उतारे, अपना ऊपर का कुर्ता उतारा, नीचे का तहबंद भी उतारा। हदीस के अल्फाज है, अपनी शर्मगाह को हाथों से ढांप के साइड पे कोने में होके बैठ गए और रोने लगे। मां ने ये मंजर देखा, मां थी काफिरा थी, रहा ना गया। फिर भी मां ने अपना दुपट्टा भाग के लेके आई। कहा बेटा अपने सतर को तो ढांप लो। दुपट्टा दिया, सतर से ढांपा। सतर से ढांपने के बाद उधर से बाहर निकले, जहां पे देखा कोई भी मुझे देखने वाला नहीं है, उसी दुपट्टे के दो हिस्से किए, दो टुकड़े किए। एक हिस्से को नीचे तहबंद के तौर पे बांध लिया, दूसरे को ऊपर ओढ़ लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में चले गए। कहा अब्दुल्ला क्या हुआ है, ये कैसा लिबास पहना है? सारा माजरा सुना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला तू ज़ुल्बजादैन है, दो टुकड़ों वाला है, दो चदरों वाला है, और इसकी इतनी इज्जत की, इतनी एहतराम किया। मेरे नबी ने तबूक के मौका पे वापसी के सफर में हजरत अब्दुल्ला फौत हो जाते हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर जो थे, एक जगह पे रोशनी बनाई हुई थी, आग जलाई हुई थी। मैंने जल्दी से करीब जाके देखा अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन की रूह परवाज की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास खड़े हुए थे।
फिर आपने उनको खुद गुस्ल दिया था, उनको कफन पहनाया था और उनकी कब्र खुद खोदी थी और उनकी कब्र में उतर के अपने हाथों से उनको कब्र के अंदर भी उतारा था। तारीख इस्लाम में 4 या 5 ऐसे लोग हैं, तारीख इस्लाम में सहाबा इकराम में 4 या 5 ऐसे लोग हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शरफ बख्शा है, उनको अपने हाथों से पकड़ के कब्र मुबारक में उतारा है। उनमें एक अब्दुल्ला ज़ुल्बजदैन है और आपने कब्र में रखते हुए फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अमसईतु अन्हु, अल्लाह मैं अब्दुल्ला से राजी, फर्ज़े अन्हु, ऐ मेरे मौला तू भी से राजी हो जा। इन्होंने मोहब्बत के अंदर क्या कुछ कुर्बान नहीं था किया, मोहब्बत के अंदर सब कुछ कुर्बान कर देते थे, माल भी कुर्बान करते थे। अबू बकर सिद्दीक घर का सारा सामान लेके मोहम्मद के कदमों पे निछावर कर दिया। अम्मा आयशा कहती हैं मैंने देखा अब्बा जान ऐसे शलफ के ऊपर कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने अब्बा जी यहाँ से क्या तलाश कर रहे हैं? कहा इधर मैंने एक सुई रखी थी, मेरा जी ये चाहता है एक सुई भी अबू बकर के घर में ना रह जाए जो मोहम्मद के मांगने पे, मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान ना कर दी जाए। उमर इतना सामान था, आधा सामान लेके चले आए। उस्मान 1000 सोने के सिक्के, 1000 सोने के सिक्के, 1000 सोने के सिक्के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पे लाके रख दिए। 100 ऊंट, 300 ऊंट, 300 ऊंट, 300 ऊंट, 1000 ऊंट अल्लाह के रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मर्तबा कहने पे वक्फ कर दिए। अबू बकर सारा घर का सामान दे सकते थे, उमर आधे घर का सामान दे सकते थे, उस्मान 1000 सोने के सिक्के दे सकते थे, रबीउल अव्वल के महीने में 4 झंडियां नहीं लगा सकते थे। उस्मान मस्जिद नबी की सारी जमीन जो थी मोहम्मद के कहने पे वक़्फ़ कर सकते थे, प्लाट लेके दे सकते थे। मुहर्रम रबीउल अव्वल के महीने के अंदर महफिल मिलाद के जुलूसों के लिए, रैलियां निकालने के लिए जानवर पेश नहीं कर सकते थे। मोहब्बत में वो सबसे बढ़ के सहाबाए कराम थे, उनके तज़किरे मैंने कर दिए। रब ने उनके तज़किरों को कबूल करके कहा फ़ाइना मनु बिमिस्लिम आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। जिस तरह सहाबा ने मोहब्बत की है उस तरह की मोहब्बत तुम करके आओ। अहले सुन्नत कहने से कोई मुहिब्बे रसूल नहीं होता, अहले हदीस कहने से कोई आशिक़े रसूल नहीं हो जाता। अपनी पार्टियों के नाम देवबंदी और बरेलवी हैं, अहले सुन्नत वल जमात होते हैं, हनफी होते हैं, चिश्ती होते हैं, कादरी होते हैं। तुम जो मर्जी होते हो, जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल की बात को नहीं मानते, मोहम्मद रसूलुल्लाह से वो मोहब्बत नहीं करते जो सहाबा ने करके दिखाई है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं तुम हकीकी मानों में ईमान वाले हो ही नहीं सकते। इधर 12 रबीउल अव्वल आ रही है, 3-4 दिनों के बाद आप देखोगे जुलूस सजेंगे, दस्का सजेगा, संबड़ियाल सजेगा, गांव सजेंगे, बाजार सजेंगे, मॉडल बनेंगे, रोजे रसूल बन गया, बैतुल्ला शरीफ का मॉडल बन गया है। और उसके अलावा ये सारी चीजें बना दी गई हैं, रात को बनाई, सुबह को गिरा के नालियों के अंदर फेंक दिए। ये मोहब्बत रसूल है। झंडियां लगा के उसके ऊपर मेरे मोहम्मद का नाम लिख के, पकीज़ा प्यारा सोना और मुकद्दस नाम लिख के उनको सुबह नालियों के अंदर फेंक दो। तुझे तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी ना लेता तो अपने आप को आशिक़ रसूल कैसे कहते हैं? और चंद बातें करने लगा हूं, बड़ी अहम और पते की बातें हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। हमारे पाकिस्तान के अंदर, मैं नहीं दूसरे मुल्कों की बात करता, पता मुझे अल्लाह की तौफीक से उनका भी है, मैंने पढ़ा हुआ है उनके अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान तबका सबसे ज्यादा ये 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाता है और जुलूस मनाता है, सबसे ज्यादा जो मुसलमानों में गिरोह जो दोस्त हैं वो अपने आप को अहले सुन्नत बरेलवी कहते हैं। अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी, याद रखना है, अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी। सुने, अहले सुन्नत का क्या मतलब है? सुन्नत वाले, सुन्नत वाले, इनका कोई काम सुन्नत से बाहर नहीं होना चाहिए। बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर ये 12 रबीउल अव्वल का दिन 63 मरतबा आया है। अल्लाह के पैगंबर ने एक मरतबा भी इस तरह से इस दिन को मना के दिखाया है?
जो सुन्नत हो गई और हम अहले सुन्नत हो गए ये काम करने वाले। और कहते हैं हनफी, हनफी किसको कहते हैं? इमाम अबू हनीफा राहिमाहुल्लाह के मुकल्लद हैं। इमाम अबू हनीफा राहिमाहुल्लाह ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर यह दिन एक मर्तबा भी मनाया हो, दावे से कहता हूं कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। जिस तरह आज मेरे पाकिस्तान की गलियों के अंदर मेरे मोहम्मद करीम के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस तरह इमाम अबू हनीफा ने एक दिन भी कभी जिंदगी में मनाया हो कोई माई का लाल पैदा हुआ है तो वो ला के दिखाए तो सही हमें एक दफा। बरेलवी, बरेलवी क्यों कहते हैं अपने आप को? बड़े जे बरेलवी ऐसे होंगे जिन्होंने पता ही नहीं असी बरेलवी हैं, तो बरेलवी होंदा की है? बरेली इंडिया का शहर है, वहां के एक इमाम थे, आलिम थे, इमाम अहमद रजा खान। बरेली की वजह से उनको बरेलवी कहते थे। उनके आगे से ये चल गया सिलसिला। उनकी किताब है मलफूजात, 26 नंबर जिल्द के अंदर लिखा है, याद रखना। इमाम साहब की किताब नाम मलफूजात, 26 नंबर जिल्द, उसके अंदर लिखा है कायनात के इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन 9 रबीउल अव्वल का दिन है। क्या दिन है? तो यही जुलूस किधर मनाने हैं? क्योंकि असी बरेलवी हैं, ठीक है ना। असी अपने इमाम की गल दी भी लाज कोई नहीं रखी। वो कहते हैं 9 को रसूलुल्लाह पैदा हुए, ये 12 को जुलूस मनाते हैं। और इससे आगे निकले जिनके नाम की मेरे अहले सुन्नत सारे भाई अपने आप को अहले सुन्नत कहने वाले, ये खुदा की कसम मेरा दिल छलनी है, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। हो सकता है अंदाज में कोई तलखी हो, लेकिन बात 100% 1000% प्योर और गारंटी वाली बात होगी इंशाल्लाह। पीर अब्दुल कादिर जिलानी राहिमाहुल्लाह, नाम सुने? सौखा कर देना जिन्हां दे नां दी 11वीं शरीफ खाधी जाती है। 11वीं पीर साहब के नाम की, देखे पीर साहब के नाम की, गौसे आजम पीर साहब को कहते हैं। और मेरे अहले सुन्नत में से ज्यादा भाइयों का यह नजरिया है कि पीर साहब के पास इतनी कुव्वत है कि वो तो लोहे महफूज पे भी जो लिखा जा रहा है उनको वो भी पता है कि क्या लिखा जा रहा है। अल्लाह अकबर। अस्तगफिर। पीर साहब की किताब, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की किताब का नाम गुनियतुत तालिबीन। क्या नाम है? सारे बोलो क्या नाम है? गुनियतुत तालिबीन। उस किताब के अंदर पीर साहब लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन रबीउल अव्वल में कोई भी नहीं था, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को पैदा हुए थे। पीर साहब ने क्या 10 मुहर्रम को रसूलुल्लाह पैदा हुए। पीर साहब के नाम दिया देगा खानियां जरा साइड ते करके ये भी देखो कि पीर साहब ने क्या 10 मुहर्रम को पैदा, जहां पे वो दूसरे शीन ग्रुप जो है वो जनाब जुलूस निकालता है रसूलुल्लाह के नवासे का, उनकी शहादत का। तुसी फिर उस दिन नबी दी पैदाइश मनाया करो ना, हकीकी आशिक बन के बाहर आओ। कोई दलील नहीं, कोई पता नहीं, कोई इल्म नहीं, कोई समझ नहीं, कोई मौलवियों से। मैं थोड़े दिन पहले, अफसोस होता है, खुदा की कसम अफसोस होता है, और आज मैं माजरत के साथ, मैं अभी कह दूं, मैं कोई 7-8 मिनट ज्यादा लगाऊंगा, आप बुरा ना महसूस करिए, माजरत के साथ सिर्फ 7-8 मिनट ज्यादा लगेंगे इंशाल्लाह। मैंने एक वीडियो देखी फेसबुक के ऊपर, मौलवी साहब हैं, बड़े लोगों ने वीडियो को देखा है, और मौलवी साहब बड़े मशहूर हैं। मौलवी साहब के सामने बहुत बड़ा मजमा है। कहते हैं लोगों, आज लोग पूछते हैं जश्न ईद मिलाद नबी मनाना कहां लिखा हुआ है? यही अंदाज, यही बात, जश्न ईद मिलाद नबी कहां लिखी हुई है, कहां मनाना लिखा हुआ है? आओ आज मैं तुमको बता रहा हूं, आओ आज तुमको मैं दलील दे के जा रहा हूं, आओ मैं तुमको बताऊंगा कहां लिखा है। लोगों ने शलवारें उठाई हैं, दाढ़ियां लंबी लंबी की हुई हैं, पूछते हैं बड़े इमामे पहने हैं, टोपियां पहनी हैं, पूछते हैं मिलाद मनाना कहां लिखा हुआ है। दलील देने लगा हूं। मैंने बड़े ध्यान से सुना कि पता नहीं कौन सी दलील है यार, हम भी इंशाल्लाह मनाएंगे, रबीउल अव्वल भी आ गया है तो दलील भी इंशाल्लाह आने लगी है बस वीडियो के अंदर। तो आगे मौलवी साहब ने क्या कहा? कहते हैं सब पूछते हैं ईद मिलादुन नबी मनाना कहां लिखा हुआ है। मैं तुमको बता रहा हूं, हर अहले सुन्नत की किस्मत और मुकद्दर में लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। मैं क्या मौलवी साहब ताड़ी किस्मत भी फिर जुतियां लिखी हैं, अवाम को गुमराह कर रहा है ना।
अवाम को पागल बनाए और अवाम आगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अवाम ऐसी अवाम जेड़ी मौलवी दी बेदलीली गल नूं चुकदी है, मौलवी नूं चुक चुक के शाबाश दे के ते वेला सट के झूठियां गल्लां दी शाबाश देंदी है। जितना मौलवी साहब को जूते पड़ने अगर इसी तरह मर गए तो अवाम को भी उससे डबल जूते पड़ने अगर तुसा मौलवी नूं शाबाश दी है ना कमत। ये दीन है। आओ मैं तुम्हें बताऊं आखिर में, मदीना तो रसूल के अंदर लोग हमसे पूछते हैं कारी साहेब आप जश्न क्यों नहीं मनाते, आप ईद क्यों नहीं मनाते, आप झंडियां क्यों नहीं लगाते, आप लाइटिंग क्यों नहीं करते, आप गलियों में चूना क्यों नहीं बखेरते, आप इस खुशियों के अंदर क्यों शमूलियत नहीं करते। मैं कहता हूं हम इसलिए नहीं करते, खुशियां नहीं मनाते, जश्न नहीं मनाते, जुलूस नहीं निकालते। रब अकबर की कसम है हमने बुखारी को पढ़ा है, हमने हदीसों को पढ़ा है, हमारे दिल से तो मुहर्रम जो ही शुरू होता है रबीउल अव्वल, हमारे दिल से तो मदीने का रबीउल अव्वल का समा ही नहीं जाता। 26 सफर है, एक सहाबी रसूल फौत हो गए, अल्लाह के रसूल जनाजा पढ़ाने गए, वहां से वापस लौटे, आपके सर में दर्द था, हजरत आयशा को आके कहने लगे आयशा मेरे सर में दर्द है, आयशा कहने लगी मेरे सर में भी दर्द है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, 29 सफर को तबीयत ज्यादा खराब हो गई, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया, आपकी तबीयत ज्यादा खराब ही होती जा रही है। आप फरमाते हैं आयशा मुझे यूं लग रहा है खैबर के मौका पे यहूदिया औरत ने जो खाने में जहर मिला के मुझे दिया था वो मेरे हलक को काटता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि मेरी जान इससे निकल जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बेहोश होते कभी सही होते हैं। ये यौमुल खमीस है, जुमेरात का दिन है, 8 रबीउल अव्वल है, मदीना तुर रसूल है। अल्लाह के नबी ने मगरिब की नमाज पढ़ाई, सूरह मुरसलात की उसमें तिलावत की है, उसके बाद ये जुमेरात का दिन उसकी इशा की नमाज आपने नहीं पढ़ाई, उसके बाद कोई एक नमाज भी आपने नहीं पढ़ाई। अबू बकर सिद्दीक ने 17 नमाजें रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे पढ़ाई हैं। एक जुमेरात के दिन की नमाज थी, उसके बाद 5 जुम्मे के दिन की नमाजें थी, 5 हफ्ते के दिन की नमाजें थी, 5 इतवार के दिन की नमाजें थी, एक जुमेरात की और एक सोमवार की फजर की, ये 2 और 3 दिनों की 5 5 15 ये 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह के जनाब मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर पढ़ाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी नमाज फिर नहीं पढ़ाई है। फिर इसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल का दिन आ गया है, मैं मुख्तसर करके बात को खत्म करने लगा हूं। 12 रबीउल अव्वल का दिन आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद थोड़ी सी तबीयत संभलती है, हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर हुजे में तशरीफ ले गए, आपको फरमाने लगे अल्लाह के नबी आपकी तबीयत अगर बेहतर महसूस होती है, मैं अपने घर से जरा हुआ हूं, काफी दिनों से चक्कर नहीं लग सका, कहा अबू बकर जल्दी जाओ और वापस जल्दी चले आना। अबू बकर सिद्दीक वहां से चले गए, इतने में हजरत आयशा रोने लग पड़ी। सहाबा ने तड़प के अगर आगे जाके हजरत अनस ने पूछा ए अम्मा जान क्या माजरा हुआ, क्या हुआ है। हजरत आयशा फरमाने लगी ए मोहम्मद के दीवानों और परवानों, तुम्हारा महबूब पैगंबर इस दुनिया में नहीं रहा है। सहाबा पे गम की कैफियत छा गई, हजरत अनस वहां पर रोने लग पड़े। सहाबा मस्जिद नबी के अंदर कोई दीवार के साथ लगा हुआ है, कोई सतूनों के साथ लगा हुआ है, सबके आंसू बंधे हुए हैं, मस्जिद नबी के अंदर अंधेरा छा गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं मैं आपके अपने हुजरे के अंदर थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक जो था मेरी ठोडी और मेरे सीने के दरमियान में पड़ा हुआ था, मैंने आपको देखा, आपने हाथ को उठाया, फिर हाथ को नीचे किया, फिर हाथ को उठाया और अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला व अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीकिल आला और अल्लाहु अकबर कहा, ये अल्फाज कहे, हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, आपकी रूह मुबारक निकल गई, परवाज कर गई। और उसके बाद सहाबा रोने लग पड़े, परेशानी का आलम हो गया। अम्मा फातिमा आज यतीम हो गई हैं, हजरत आयशा जो हैं वो बेवा हो चुकी हैं, सहाबा इकराम के महबूब पैगंबर दुनिया से चले गए हैं, सहाबा पे गम छा गए हैं। ये 12 रबीउल अव्वल है, ये सोमवार का दिन है, ये मदीना तो रसूल है, ये मस्जिद नबी है, ये हजरत आयशा का हुजरा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म पाक वहां पे पड़ा हुआ है। सहाबा पे गम छा गए, मदीना तारीख हो गया, मदीना में अंधेरा छा गया, सूरज ने रोशनी को छोड़ दिया, सहाबा रो रहे हैं, तुझे जश्न सूझता है। ऐन उसी वक्त तू अपने संबड़ियाल में, तू अपने कटियाले में जश्न मनाता है जिस वक्त मेरे पैगंबर 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से जाते हैं। तू उस दिन जश्न मनाए, जिस दिन अंधेरा हो तो उस दिन रोशनियां लगाए, जिस दिन सहाबा खामोश हो जाए तो उस दिन भंगड़े डाले, तो उस दिन डांस करे, तो उस दिन मौसीकी पे नाचे, तो उस दिन ये इस तरह की खराफात करे
करे। जिस दिन मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाए, उस दिन रब ने अंधेरा करके बता दिया, उस दिन खुशियां नहीं मनाते, उस दिन जश्न नहीं मनाते। और हमने तेरी किताबों से भी साबित कर दिया, तेरे बड़ों ने ही कहा है कि रसूलुल्लाह तो पैदा हुए ही नहीं थे इस दिन में, अगर पैदा हुए भी थे वो साबित नहीं है, वफात कन्फर्म है। तमाम अहले सुन्नत का, तमाम अहले हदीस का, तमाम उम्मत मुस्लिमा के अकाबरीन का ये इत्तेफाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पाक जिस तारीख को हुई थी वो 12 रबीउल अव्वल थी, सोमवार का दिन था। मदीना तो रसूल मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ अम्मा आयशा के हुजरा में पैगंबर ने वफात पाई। ये मदीने का समा था। और आपको पता है, मैंने बताया जुमेरात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज्यादा खराब हुई थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ना, आपकी वफात पाक से बाद काफी अरसा गुजर गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ताबईन को पढ़ा रहे थे, शागिर्दों को, हजारों शागिर्द बैठे हुए थे। अचानक पूछते हैं, यार आज कौन सा दिन है? तो लोगों ने कहा आज यौमुल खमीस है, यानी जुमेरात का दिन है। फौरन रोने लग पड़े, इतना रोए, हिचकियां बंद गई थी। लोग पास आके पूछने लगे कि आपको क्या हुआ है, क्या है यौमुल खमीस, जुमेरात को क्या हुआ था? कहा था तुम्हें क्या पता है कि यौमुल खमीस क्या, जुमेरात का दिन क्या दिन है? अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं जुमेरात का दिन वो वाला दिन है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज हमें पढ़ाई थी। उसके बाद तो आप कभी बेहोश होते थे, कभी सही होते थे, जमात कभी नहीं करवा पाए थे। 12 रबीउल अव्वल को मेरा नबी दुनिया से जाए, फातिमा वो रो रही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के। आपने आखिरी ख्वाहिशों में ख्वाहिश की कि मेरी बेटी फातिमा को बुलाओ। फातिमा को बुलाया, पास बैठी, कान में कोई बात की, हजरत फातिमा रोने लग पड़ी। फिर कहा फातिमा पास आओ, पास आई, फिर मुस्कुराने लग पड़ी। वफात के बाद बताती हैं, जब पहली दफा कान करीब किया था तो आपने फरमाया था फातिमा अब तेरे बाबा ने दुनिया में नहीं रहना। तो फिर मैं रोने लग पड़ी थी। फिर कहा कि बेटा कान पास करो। फिर मैंने जब कान को पास किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, बेटा ला तुखज़नी, तू गम ना कर, जन्नत के अंदर मेरे घर वालों में, अहले बैत में सबसे पहले जिसकी मेरे साथ मुलाकात होगी फातिमा वो तुम होगी। फिर मैं खुश होने लग पड़ी। और आपका जब जनाजा सहाबा ने दुरूद पाक पढ़ के कब्र पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते पाक रख दिया, ऊपर मिट्टी डाल दी, वापस आए तो हजरत फातिमा हजरत अनस को कहने लगी, जो बचपन से नबी पाक के साथ थे, कहने लगी अनस और तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया, तुमने कैसे ये काम कर लिया कि जिस मुंह से निकलने वाले लब को भी जमीन पे गिरने नहीं थे देते, आज उसको जमीन में रख के ऊपर मिट्टी कैसे डाल के चले आए। ये रबीउल अव्वल का महीना था। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि कोई जश्न मनाता है तो हमें तकलीफ होती है। अल्लाह की कसम, बस दिल इस बात पे दुखता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, जब आपकी आल, आपकी औलाद, आपकी बीवियां, आपके सहाब सारे परेशान हो गए, मदीना तो रसूल रोने लग पड़ा। और मैंने एक तारीख की किताब में पढ़ा था, अल्लाह की कसम आपकी जो ऊंटनी थी जिसके ऊपर आप सवारी करते थे वो भी रोया करती थी, वो रो रो के मर गई थी। फिर आपने सुना होगा बिलाल इलाका छोड़ के चले गए, बुलाया कि वापस आए, कहा मुझसे नहीं आया जाता। ये मदीना तो रसूल में सहाबा इकराम का आलिम था और हम पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं कर रहे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारी चीज़ें दीन नहीं है। और जश्न ईद मिलादुन नबी का मैं आपको बता दूं, इस्लाम में 2 ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ये तीसरी नाम की ईद कोई भी ईद नहीं है। 300 साल तक ये ईद मिलाद की तो कोई महफिल भी नहीं थी हुआ करती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, 300 साल तक। फिर उसके बाद एक खलीफा आया था, वो शिया था, अहले तशी था। उसने 6 महाफिल शुरू की थी, 6 महफिलें, 6 लोगों की पैदाइश मनाता था। उसमें वो अपनी मनाता था बादशाह, हजरत अली की, हसन की, हुसैन की, फातिमा की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद एक बादशाह आया, उसने ये सारी बंद करवा दी। फिर 100 साल गुजर गया। इमाम सखावी कहते हैं
कि मैंने इससे पहले 400 साल में कोई सही तरीके से इस तरह का काम करता नहीं देखा। ये बस एक बादशाह था जिसने ये काम शुरू किया था। 400 साल गुजरने के बाद फिर एक शख्स आया, उसने ये महफिलें शुरू करवाना शुरू कर दी, महफिल मिलाद। और वो इंतहाई बुरा इंसान था, शराबी था, जानी था। उसने ये काम शुरू किया था। सहाबा इकराम ने नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने नहीं किया, आपकी बेटी फातिमा ने किसी को नहीं कहा, किसी सहाबी ने किसी से नहीं कहा, आयमा ने नहीं किसी से कहा, इमाम अबू हनीफा को मानते हो, उन्होंने भी नहीं किसी को कहा। हम क्यों मनाएं? हम इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही मोहब्बत करेंगे जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताई है, जो सहाबा इकराम ने आपसे करके दिखाई है। अल्लाह ताला हमें आपके साथ सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, जिंदा रखे, इस्लाम पे रखे, तौहीद पे रखे, सुन्नत पे रखे, खात्मा बिल ईमान फरमाए, बिदात से, खराफात से, शिरक वाले तमाम अमूर से इज्तनाब करके ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु